Hello everyone, you're most welcome to our channel शिवम since 2002। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स, डाटा टाइप, ओवरफ्लो और साइज ऑफ के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, देन हम समझते हैं वेरिएबल्स को, डाटा टाइप्स को, ओवरफ्लो को और साइज ऑफ को। वेरिएबल्स देखो यार, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, समझते हैं। अगर मान लो आपको पानी पीना है तो आप ग्लास लोगे, उसमें पानी भरोगे, फिर उसे पी लोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ग्लास, फिर उसमें पानी भरना, उसे पीना, तो ग्लास एक वेरिएबल मान लो और उसमें जो पानी भरते हो उसे डाटा स्टोर मान लो। ऑलराइट, तो हमारा ग्लास एक वेरिएबल की तरह काम करता है जिसके अंदर पानी भरते हैं, मतलब डाटा स्टोर करते हैं, और फिर उसका जो यूज़ है, पीना है पीते हैं, बाकी और कोई यूज़ हो तो इसको यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ग्लास एक वेरिएबल की जगह पर है। तो आओ वर्चुअल दुनिया में इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, तो ये हमारा इसको जिस तरीके से ओपन है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो मान लो हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, तो vab.cpp क्रिएट कर दिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट करके वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल का आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ओके, तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको वेरिएबल क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को, जो कि हम C++ में लिखते हैं। एंड वो क्या है आपको भी पता है, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। IO का मतलब आउटपुट स्ट्रीम, ये आप जान ही रहे होगे, ठीक, नहीं जान रहे हो तो जान लो। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पे क्या एक चीज़ और यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस डायरेक्टरी को, ठीक है ना, क्योंकि इसको लिखने से बार बार हमें कोड के अंदर std::std लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे मेन फंक्शन को, क्योंकि ये प्रोग्राम की एंट्री का मेन गेट होता है, ब्रैकेट ब्रेसेस, यस। तो इसके बाद ही हम प्रोग्राम के अंदर अभी अपने स्टेटमेंट को लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि हम वेरिएबल को समझ रहे हैं, ठीक ना। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें स्टोर क्या कराना है, हमको नंबर स्टोर कराना है या फिर कैरेक्टर स्टोर कराना है। अगर नंबर स्टोर कराना है तो उसके लिए हम डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे इंट, लेकिन अगर हमको कैरेक्टर स्टोर कराना है उसके लिए हम डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे कैर। तो फिलहाल हम एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर मैं अपनी एज को स्टोर करूंगा, उसको आउटपुट स्क्रीन पे कराऊंगा। ऑलराइट, तो हमें अपनी एज को स्टोर करना है, तो एज हमारा नंबर होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंट मतलब इंटीजर। ठीक, तो हम बनाते हैं एज नाम का वेरिएबल। लो भैया, बन गया ये रे। तो यहाँ पर हमारा एज नाम का वेरिएबल बन गया। अभी इसके अंदर कोई स्टोर नहीं है बट बन गया है। ऑलराइट, अब हमें इसके अंदर अपने एज को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम करेंगे एज इज इक्वल टू, मान लो मेरी एज है 21, तो वो भी स्टोर हो गया। अब वेरिएबल बन भी गया, उसके अंदर एज स्टोर भी हो गया। लाइक जैसे ग्लास भी है हमारे पास है, उसके अंदर पानी भी स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें आउटपुट कराना है, स्क्रीन पे हमें आउटपुट शो कराना है। तो उसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे cout। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cout, फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंसर्शन ब्रैकेट। लेकिन एक मिनट, अगर स्क्रीन पर -21 आउटपुट होगा तो अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट लिख देते हैं। वो टेक्स्ट हमारा है माई एज इज। तो उसके अंदर हम जब भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो हमेशा उस टेक्स्ट को हम डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डबल कोट ही हमारा जो टेक्स्ट को प्रिंट कराता है अच्छे से। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम डबल इंसर्शन कर इससे फिर यहाँ पर हम फिर से नीचे आएगा यार, ये तो बड़ा बेहूदा है। और रे हाँ, फिर यहाँ पर हम डबल इंसर्शन ब्रैकेट मारेंगे, डबल इंसर्शन ऑपरेटर इसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखो, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जिस वेरिएबल के अंदर हमारा एज स्टोर है हमें उसको यहाँ पे लिख देना है।
एज सेमीकोलन, दैट्स इट। ओके, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न 0 सेमीकोलन, हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अबे यार ये रिटर्न 0 का स्पेलिंग क्यों गलत है? तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब हमारी बारी है इसको रन कराने की। तो यहाँ पे चलो इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो महाकाल का नाम लेके चलो इसको रन कराते हैं। जय महाकाल। तो यहाँ पर आ गया है माई एज इज़ 21। ऑलराइट, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारा शो करता है वेरिएबल, इस तरीके से वेरिएबल शो होता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर हमें यहाँ पर कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, CHER कैरेक्टर। ओके, यहाँ पर हम डाल देंगे नेम को। जैसे यहाँ पे हम ऊपर एज प्रिंट कराएं वैसे नीचे नेम को प्रिंट कराएंगे। ठीक, अब यहाँ पे नेम इज इक्वल टू जैसे मान लो सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हम उसको सिंगल कोट के अंदर डालेंगे, तो सिंगल कोट S। ऑलराइट, एक बात जान लो, जब भी हम कैरेक्टर को प्रिंट कराते हैं तो वो हमेशा इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। ठीक, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया S, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ, ओ सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी, दिमाग कहीं और था। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैर यूज करेंगे, ठीक ना, तो CHER। ऑलराइट, तो यहाँ पर कैर हो गया। कैर में हम डाल देते हैं वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम नाम का, नेम। ठीक, अब यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो चुका। अब इसके अंदर हम स्टोर करते हैं नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में S। तो यहाँ पर भी हमने सिंगल कोट यूज़ क्यों किया, नीचे हमारा डबल कोट क्यों किया, तो देखो यार नीचे हमने सेंटेंस को प्रिंट कराया है, ठीक ना, तो उसको स्टोर कराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम इसको जहाँ मन तहाँ पर लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर, ठीक ना। बट हमने जो ऊपर स्टोर कराया है ये हमने कैरेक्टर को स्टोर कराया है, एक कैरेक्टर को। और कैरेक्टर का जो जो कैरेक्टर का डेटा टाइप है उसके अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही प्रिंट करा सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर मैं एक और न्यू लाइन का कमांड दे देता हूँ, इंसर्शन ब्रैकेट INDEL, ठीक ना। तो ये हमारा, यार ये कहाँ है, INDEL। ओके, तो ये हमारा न्यू लाइन का कमांड है। फिर यहाँ पर हमें अब कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो कैरेक्टर को प्रिंट करा देते हैं cout इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखते हैं माई नेम इज। ओके, फिर यहाँ पे हम बस प्रिंट करा देते हैं कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम इंसर्शन कमांड CHER सेमीकोलन। अबे पागल हूँ क्या मैं, यहाँ पे नेम डालना चाहिए, मैं कहाँ दिमाग है भाई। तो ऑलराइट, यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसको कराना है आउटपुट, तो यहाँ पे इसको हम आउटपुट कराते हैं। देखो, कैरेक्टर माई एज इज 21 कैरेक्टर S, ठीक ना। CLS करके इसको क्लियर करते हैं। देखो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ मैं, तो हाँ समझते हैं इसको हम। अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर में S लिखा, अब मान लो हमको एक और कैरेक्टर इसमें स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा सिंगल कोट, यहाँ पर लिखते हैं A, ठीक।
अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो यहाँ पर सिर्फ एस ही प्रिंट होगा, क्योंकि हम साफ साफ ये बताया गया है कैरेक्टर डेटा टाइप सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। ओके, अगर यहाँ से हम एस को हटा दें तो हमारा ए ही प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर हमारा ए प्रिंट हुआ है, ठीक ना। तो आप आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने जस्ट एक वेरिएबल बनाया, देन उसके अंदर डाटा को स्टोर किया और उसको हमने प्रिंट कराया। दैट्स इट। अब हम चलते हैं डाटा टाइप की तरफ। देखो अभी जो हमने आपको बताया कि वेरिएबल के अंदर हमें किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, हमें नंबर को स्टोर करना है या फिर हमें कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो उस चीज़ के लिए अलग अलग डाटा टाइप होते हैं। नंबर को स्टोर कराने के लिए हमेशा इंट होता है, ठीक ना, यहाँ पर ये, और कैरेक्टर को हमेशा स्टोर कराने के लिए यहाँ पर कैर होता है। उस तरीके से कुछ डाटा टाइप होते हैं। बूलियन डाटा टाइप होता है हमारा, और फ्लोट होता है, डबल होता है। अब तुमको मैं एक चीज़ इसी में मैं तुमको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखो जैसे मान लो आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है। देखो अब हम डाटा टाइप समझ रहे हैं, ठीक ना। आपको डिफिनेशन कहीं से भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे सर्च मारोगे बहुत जगह डिफिनेशन भरी पड़ी है, तो आप उसको अपने हिसाब से लिख लेना। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। मेरा यहाँ काम क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब देखो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखो अभी हमने दो डेटा टाइप को समझा, पहला इंट, दूसरा कैरेक्टर। अब हम थर्ड डेटा टाइप को समझते हैं डेसिमल। जैसे मान लो अगर ना आपने नॉर्मल नंबर को प्रिंट करा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 21.21 लिखूँ तो क्या हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पर 21 ही प्रिंट हुआ। अब मान लो 21 डॉट हम 20 कर दें तो क्या वो प्रिंट होगा, मान लो यहाँ पे 21 ही प्रिंट हुआ। 21 डॉट यहाँ पे 00 यहाँ पे रख दें, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारा, यहाँ पे हमारा 21 ही प्रिंट होगा, ठीक ना। अगर मान लो आप सोच रहे हो कि ये मैं बिना सेव किए करना, तो मैंने अपनी सेटिंग की हुई, जैसे मान लो 20 यहाँ डाल दूँ तो देख लो यहाँ पे ये हमारा 20 हो गया। तो मैंने अपना सेटिंग किया हुआ है सारा कि मुझे बस यहाँ पे क्लिक करना है। आप भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में सेटिंग कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमको 20.21 प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ का डेटा टाइप बस चेंज कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे फ्लोट, बस। अब देखो यहाँ पर ये 21.21 हमारा शो कर रहा है, समझ गए। बस हमने कुछ किया नहीं, हमने बस डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अब एक चीज़ और, डेसिमल प्रिंट कराने के लिए दो डेटा टाइप होते हैं, एक होता है डबल, एक होता है एक होता है फ्लोट। तो यहाँ पे अगर हम डबल को भी यूज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा डेटा एज ए प्रिंट हो जाएगा 21.21, कुछ नहीं चेंज होगा। तो दो क्यों होते हैं, डबल क्यों होते हैं? डबल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लोट है वो होता है 4 बाइट का डाटा स्टोर करता है, लेकिन डबल वो हमारा 8 बाइट का डाटा स्टोर करता है। बस जैसे मान लो 32 GB पेन ड्राइव और 64 GB पेन ड्राइव में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। सेम यहाँ पर भी वही है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। अगर आपको ज़्यादा हाई अमाउंट में डाटा स्टोर करना है तो आप डबल का यूज करो, क्योंकि उसमें 8 बिट तक डाटा स्टोर होते हैं और फ्लोट में सिर्फ 4 बाइट तक ही डाटा स्टोर होते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा है डेटा टाइप। अब देखो एक डबल हो गया, एक एज हो गया, एक कैर हो गया, एक इंट हो गया। एक हमारा होता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है, बस हमें ट्रू और फॉल्स प्रिंट कराता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई ऑप्शन है कि अगर आपको ट्रू है तो वो 1 प्रेस करे, अगर आपको फॉल्स है तो 2 प्रेस करें। वो हमारा इफ़ एल्स के ज़रिए हमारा यूज़ होता है, तो उसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन आपको इतना जान जाओ कि बुलियन डेटा टाइप होता है वो हमारा ट्रू फॉल्स लॉजिक के लिए यूज़ होता है,
ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप भी हो गया ख़त्म। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में क्या मतलब है? देखो, ओवरफ्लो का ये मतलब होता है, जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में ग्लास का एग्जांपल लिया था, ठीक ना, तो ग्लास की एक लिमिट होती है उसमें पानी भरने की। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे गिरेगा, वेस्ट होगा, वो आपका कोई यूज़ नहीं उसका, ठीक ना। ओवरफ्लो भी वही होता है भाई। ओवरफ्लो का मतलब समझो। ओवरफ्लो जैसे नहीं बोलते हो अबे बाल्टी भर गई, ओवरफ्लो हो रहा है, जल्दी बंद कर। तो यहाँ पर भी सेम वही सीन है ओवरफ्लो का। तो देखो, अब देखो प्रोग्रामिंग में ओवरफ्लो कैसे काम करता है। प्रोग्रामिंग में ओवरफ्लो कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि यस। अब देखो, प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनकी भी लिमिट होती है एक डाटा को स्टोर करने की। एक फिक्स नंबर होता है, क्योंकि वो इस फिक्स नंबर के ज़्यादा एक भी डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। उनके जैसे मान लो 64 GB की पेन ड्राइव है, तो आप उसमें 65 GB नहीं स्टोर कर सकते, 64 GB ही स्टोर करेंगे। बचपन में मैं क्या करता था, बचपन में मुझे जैसे जब हम लोग का टाइम चलता था मेमोरी कार्ड का, तो हम लोग मेमोरी से जाते गाना भरवाते थे। गाना भरवा के हनी सिंह का उसको मोबाइल में सुनते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब हम उस गाना को भरवा के सुनते थे, उसमें सुनने के बाद हमें और गाना भरवाना का मन करता था, तो हम जाते थे, कहते थे भैया 10 रुपये का और गाना भर दीजिए। तो तब 4 GB 8 GB की ज़्यादातर मेमोरी सबसे हाईएस्ट आती थी कि हाँ भाई इसके पास 8 GB की मेमोरी है। तो उस वक्त क्या होता था ना, तो वो गाना भरता ही चला जाता था और हम भरवाते चले जाते थे। तो एक टाइम पे आता था कि कंप्यूटर में वो फुल दिखाता था, पूरा एकदम रेड। फिर एक दिन क्या हुआ, एक और गाना उसने स्टोर किया, मेमोरी फुल तो शो हो रही है, लेकिन अंदर ओपन करने पे एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब सारा डाटा करप्ट हो गया, ठीक ना। वो फुल दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी फाइल्स कुछ भी नहीं दिख रही, बस अगर आप मेमोरी को देखोगे तो फुल दिखा रहा है एकदम। तो ये होता था कि ओवरफ्लो हो जाता था। तो यहाँ पर भी वही सीन है। अब देखो, तुमको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक इंटीजर बना लिया, उसके अंदर हम ओवरफ्लो नाम का वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हमने बना दिया, अब इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कराते हैं। ओवरफ्लो इज इक्वल टू, इसकी जितनी लिमिट उतना, तो इसकी लिमिट हमारी है 2147483647। इसकी लिमिट इतनी ही है। अब मैं इसको रेट नहीं करने वाला, तो इसको रेट कर लो। तो इसकी लिमिट इतनी ही है। इसके बाद हम एक नंबर भी ऐड नहीं कर सकते। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक, यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं। सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू, ठीक ना, टेक्स्ट। फिर यहाँ पर हम इंसर्शन ब्रैकेट ओवरफ्लो, एक मिनट यहाँ पे न्यू लाइन का कमांड देता हूँ, वरना सब एक ही लाइन में मिक्स हो जाएंगे। इंसर्शन ब्रैकेट एंड एल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इतना प्रिंट हो रहा है एक्चुअल वैल्यू। अब इसके अंदर एक नंबर को और ऐड करके देखते हैं कि क्या 47 से 48 हो रहा है। चलो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कमांड देते हैं ओवरफ्लो इज इक्वल टू 1 प्लस ओवरफ्लो। अब देखते हैं क्या ये 1 ऐड होता है। इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, टैग लिख देते हैं आफ्टर एडिंग। यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पे हम डाल देते हैं ओवरफ्लो। ओके, यहाँ पर भी एक चलो कोई बात नहीं, इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर हमने ये एक्चुअल वैल्यू को भी गड़बड़ क्यों कर दे रहा है।
काम करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं और इसके यहीं कोडिंग में ही ऐड करते हैं इसको। आफ्टर एडिंग 1+, चलो अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू इतना था, आफ्टर एडिंग 1 ये तुरंत माइनस में चला गया। भाई ये माइनस में जाने की बात मतलब समझ रहे हो, ये टोटली डिफरेंट वैल्यू है। अब तुम ये मत कहना भाई यहाँ पे 48 तो है, क्या घंटा 48 है, यहाँ पर ये माइनस में है ब्रो, आप ये भी ध्यान दो। ऑल राइट, तो देखो यार ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे देखो घड़ी है, उसके अंदर 12 बज रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करोगे तो तुरंत 12 से 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कहोगे, हमने इसमें एक घंटा ऐड कर दिया, ठीक ना। आप यही कहोगे ना कि घड़ी में 12 बज रहे हैं, इसको मैं 1 कर दूं तो मैंने इसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक ना। तो आप ये कहोगे। बट अगर मैथमेटिक के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम से मिनिमम पे शिफ्ट हो गई, 12 से 1 पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ है, इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है, इसमें 1 आपने ऐड किया वो तुरंत उसको मिनिमम पे चला गया, ठीक ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप डाटा को स्टोर करना तो इस हिसाब से करना कि इस लिमिट के अंदर ही रहे, तब आपका काम होगा। लेकिन आप लिमिट के बाहर जाओगे तो आपको गलत वैल्यू आएंगी। ऑलराइट, तो ये हमारा था डाटा फ्लो। अब हम समझते हैं लास्ट साइज ऑफ। तो देखो साइज ऑफ कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हमने डबल, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि डबल हमारा 8 बाइट का होता है, हमारा फ्लोट कितना 4 बाइट का होता है। तो इसी चीज़ को बस चेक करने के लिए यहाँ पे मैं साइज फ्लो, मान लो मैं आपको कमांड दे देता हूँ, सॉरी कमांड देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर बस एक प्रिंट ही तो कराना है। चलो देख, तो मैं साइज दिखाता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताया था कि फ्लोट 4 बाइट के होते हैं और डबल 8 बाइट के होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट द साइज ऑफ फ्लोट। ओके, यहाँ पर हम कमांड देते हैं इंसर्शन ब्रैकेट साइज ऑफ पैरेंथेसिस, यहाँ पर डालते हैं फ्लोट। ऑलराइट, फिर यहाँ पर करते हैं आप इसको क्लोज, फिर यहाँ पर देते हैं बाइट, यहाँ पर सेमीकोलन से इसको बंद करते हैं। यहाँ पर इंड लाइन का कमांड देते हैं, इंड लाइन कमांड दे देते हैं, इंसर्शन ब्रैकेट इंड एल, बस हो गया। अब देखो यहाँ पर हम इसको कराते हैं प्रिंट। तो ये देखो द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, एक स्पेस भी देते हैं ना, तो ये 4 और बाइट मिक्स नहीं होंगे। तो रन कराते हैं, तो ये हमारा है द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट। और हमने डबल का मान लो देखना है, तो यहाँ पे एक और इसी में क्या करें, सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट द साइज ऑफ डबल इंसर्शन ब्रैकेट। अबे भाई तो नीचे क्यों आ जा रहा है, दिमाग ना खराब कर। ओके, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं साइज ऑफ डबल, ठीक, यहाँ पे इंसर्शन ब्रैकेट मारते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं dy बाइट, ठीक ना। यहाँ पर एक न्यू लाइन का कमांड देता हूँ, इंसर्शन ब्रैकेट dl, ठीक। तो ये हमारा है। अब यहाँ पर प्रिंट कराते हैं हम, तो यस द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, द साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट। तो बस यही है हमारा साइज। साइज एक ऑपरेटर है जिसका यूज कर हम साइज को पता लगाते हैं कि कितना साइज है, और कुछ नहीं है भाई। तो गाइस इतना बहुत वीडियो लंबी जा रही है, तो बस करते हैं, अब अगले टॉपिक में कुछ और नया समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम में 100% रिप्लाई दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इंस्टाग्राम पे ही आओ, तो तब भी मैं रिप्लाई दे दूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।